चलिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा इधर। हमारे आज का अपना टॉपिक है हमारे जिसका नाम है सेकेंड ऑर्डर। बीच में एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलना है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है जानकारी लीजिएगा इसके बारे में। और जैसे हम आपको एक क्वेश्चन दिए y बराबर sin x, ठीक। मैंने बोला आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। बताइए जब आप ध्यान दीजिएगा, सुनिए। जब आप इसको तोड़िएगा d sin x by dx क्या होगा? d sin x by dx क्या होगा? आपने इस सवाल को एक बार तोड़ा। अभी तक आपने जो भी डिफरेंशिएशन पढ़ा तो आपने प्रत्येक सवाल को कितनी बार तोड़ा? एक। जब सवाल को लोग एक बार तोड़ता है तो उसको लोग फर्स्ट ऑर्डर बोलता है। जब दो बार तोड़ेंगे तो उसको लोग सेकेंड ऑर्डर बोलेगा। जब तीन बार तोड़ेंगे तो थर्ड ऑर्डर बोलेगा। लेकिन इस 12th का जो सिलेबस है उसमें मैक्सिमम दो बार तोड़े। कितनी बार? तो बोले एक बात बताइए कि जब मैंने साइन को तोड़ा तो उसका जवाब क्या है? कॉस। अब आप बताइए कॉस को फिर अगर एक बार तोड़ते तो इसका जवाब क्या आएगा? मतलब जो आपका रिजल्ट आ रहा है उसी रिजल्ट को एक बार और तोड़िएगा, उसी का नाम हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत? और फर्स्ट ऑर्डर आवाज कीजिएगा। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लोग dy by dx या y डैश वहाँ से ध्यान नहीं मिलेगा। सुनिएगा, देखिए। तो मैंने क्या बोला कि जब हम हुआ सही समझ ना पड़े, जब हम किसी फंक्शन को एक बार तोड़ते हैं तो उसका नाम होता है फर्स्ट ऑर्डर। इसका सिंबल होता है dy by dx, y डैश या y1, y डॉट या f डैश x। ये हुआ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अगर इसी को दो बार तोड़ेंगे तो सब जगह दो लग जाएगा। दो बार तोड़ेंगे तो कहीं पर डबल डैश हो जाएगा, कहीं पर 2 हो जाएगा, कहीं पर डबल डॉट हो जाएगा। या कोई समस्या? ऐसे समझना है। आप फंक्शन को एक बार तोड़ते थे, आपका जो जवाब आता था वो फर्स्ट ऑर्डर क्या आता है, और उसी जवाब को एक बार और तोड़ दीजिएगा तो क्या कहना है? सेकंड ऑर्डर। या कोई समस्या? आइए हम इसको लिखते हैं, आप छापिएगा। टॉपिक का नाम है, अपना नहीं ये बोल रहे हैं, आप देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर या इसका दूसरा नाम है डबल ऑर्डर। नहीं बोल डबल ऑर्डर डेरिवेटिव। सीखना क्या है? एक फंक्शन को हम n तक तोड़ सकते हैं। एक बार, दो बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, उसको ले जाकर कहाँ तक? n तक। लेकिन ये n तक तोड़ना आप हायर लेवल में जब कैलकुलस पढ़ेगा तब आपको सिखाया जाएगा। लेकिन हम आपको यहाँ पर 4 बार, 5 बार, 10 बार आप तोड़ सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में मैक्सिमम कितनी बार है? तो आइए लिखेंगे लेट y बराबर f of x बी रियल वैल्यूड फंक्शन। माना कि यह एक प्रकार का रियल वैल्यूड फंक्शन है। लिखेंगे देन द डेरिवेटिव ऑफ y, ये सब तो आपको आता है, विथ रिस्पेक्ट टू x इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड दर्शाया जाता है या तो dy by dx या f डैश x या y डैश y1 या y डॉट। लिखेंगे दिस इज कॉल्ड, दिस इज या कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर
मैंने इसको कितनी बार तोड़ा? एक बार, है ना। मैंने इस चीज को एक बार तोड़ा, इसका नाम क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर। लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x is denoted by। अगर इसको एक बार और तोड़ा जाए तो बताइए इसका सिंबल हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। बताइए एक डैश था तो कितना डैश? बताइए डबल डैश y2 डबल डॉट, है ना। लिखेंगे दिस इज कॉल्ड, इसे यह कहलाता है, वह ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आप इसको एक बार और तोड़िएगा तो 3 बार कहलाएगा, एक बार और तोड़िएगा तो 4 बार कहलाएगा। यहाँ पर 2 है, यहीं पर 3 हो जाएगा, यहीं पर 4 हो जाएगा। आइए इस पर एक बच्चा वाला सवाल देखिए। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, बगल में बोल दिया गया कि आप d2y बाई dx स्क्वायर बताइए। बट थोड़े जानकारी लीजिएगा, जब तक आप एक बार नहीं तोड़ सकते हैं तब तक आप 2 बार नहीं तोड़ सकते। मतलब ये कह रहा है कि आपका फंक्शन ये है, आप इसको कितनी बार तोड़िए? 2 बार। 2 बार तोड़ने से पहले आप इसको एक बार तोड़िए। लिखेंगे dy बाई, बोलिए कितने आदमी है, कितना बार तोड़ेंगे? एक बार। लिखेंगे dx स्क्वायर बाई dx, बोलिए 5 कहाँ निकलेगा? लिखेंगे dx बाई, बताइए कांस्टेंट का तो भारी नहीं लग रहा है, बोलिए एक्स स्क्वायर का क्या होगा? बताइए पावर पड़ोसी होता है ना, वह पावर पड़ोसी या पावर माइनस 2 में से एक जाएगा, एक लोग लिखता नहीं है, dx बाई dx। बताइए 2x प्लस कितना हुआ? आप बताइए इस सवाल को आपने कितनी बार तोड़ा? एक बार। लिखेंगे अगर, यहाँ पर आपको लिखना होगा डिफरेंशिएटिंग ऑन both sides with respect to x। एक बार और इसको डिफरेंशिएटिंग करने पर बताइए dy बाई dx है, यहाँ पर लिखेंगे d2y बाई dx स्क्वायर। बोलिए अब इसको तोड़ना, कितने आदमी है? 2। बता ये 2 कहाँ निकलेगा? बोलो dx बाई dx, कांस्टेंट का आपका जवाब कितना है? क्या बना सकते हैं? बताइए आपने जो एक बार तोड़ा, आपका जो आंसर आया उसी आंसर को एक बार और तोड़ेंगे डबल ऑर्डर, फिर उस आंसर को तोड़ेंगे थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ऐसे बढ़ते जाओ। और इसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। हायर लेवल में क्या बोला जाता है इसको? सक्सेसिव मतलब लगातार। बात समझ में आ रहा है क्या? पहले आप यहाँ पे छापेंगे, आप थ्योरी लिखेंगे और टोटल बात आपको बताएंगे। जब हमें दिए गए फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना हो तो उसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। चलिए उसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। लेकिन जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार और तोड़ा जाए, तो उसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। लेकिन जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार और तोड़ा जाए तो उसे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। चलिए एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखिएगा।
एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखिएगा कि हम किसी भी फंक्शन को ऐसे लिखिएगा n टाइम्स तक तोड़ सकते हैं। हम किसी भी फंक्शन को n टाइम्स तक तोड़ सकते हैं। किसी भी फंक्शन को n टाइम्स तक तोड़ सकते हैं। लिख लिए? हम किसी भी फंक्शन को n टाइम्स तक तोड़ सकते हैं। इसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहा जाता है। 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 धन्यवाद। सर अब आपका काम है यहाँ से बना के दिखाइए। y बराबर x का पावर 20। चलिए तीनों सवाल बना के दिखाइए। दो बार तो अल्लाह काहे करता है? नहीं बना सवाल इसका नहीं बना सवाल दिए। देखो आवाज कम करेगा। हेलो हे हाँ देखो चलो देखो पहला सवाल है x का पावर 20। सुनो x का पावर हमको बोला इसको 2 बार तोड़ना है। आप किसी भी फंक्शन को 2 बार 5 बार 10 बार तब तोड़ सकते हैं जब पहले आप उसको कितना बार तोड़ सकते हैं? एक बार। जब इस पर तोड़े तो हो गया पावर पड़ोसी पावर माइनस यानी कि dy by dx बराबर हुआ 20। x का पावर कितना? 19। अब इसको एक बार और तोड़ इस ये चीज आप पूछ रहे हैं। जब इसको एक बार और तोड़ेंगे इसका सिंबल हो जाएगा d2y by dx। अब बताइए 20 तो कांस्टेंट है, कहाँ निकला? आप इसको तोड़िएगा ना, फिर हो जाएगा पावर 79 पावर माइनस 19 गुना 38 380 गुने x का पावर। आप ऐसे बना कर दिखाइए गर्दा उड़ा दिया जाएगा। इसको तोड़ के दिखाओ दूंगा। वाह क्या आवाज है छोड़ी। बहुत मस्त आवाज है ना। फिर पूछेगा ये कहाँ इंटरव्यू वाला पूछेगा कैसे हुआ पता देख लिया तो बना ली भाई 20 सवाल है। अब थोड़ा सा कैसे हो? नहीं मजाक नहीं बनाएंगे छापे। ठीक है हम बैठेंगे 10 सवाल देते हैं बनाते चलो। इसको एक बार तोड़ने आएगा वही ना 2 बार तोड़ेगा। पता चलेगा जो टूट कहीं ना टूट जाए उसमें। जब पूरे तार चल रहा है तो थोड़ा बच के तोड़िएगा। एक कमजोर लड़का है बगल में नहीं चोट करती करेगा। वाह
सब सवाल बना के भाई क्या हुआ नहीं बनेगा आपसे नाम प्रवेश करा पहले बताइए इसको कैसे तोड़ेंगे यू इंटू हम तो बैठ जाएंगे यार इस सबसे नहीं ना बनता सवाल बना के करो ना थोड़ा काम को रोक रहा है क्या ना बनाओ आप लोग जो बना बनाइए और यहाँ मिलाइए सवाल बना दिए बना देर समय दीजिए बोलिए y बराबर क्या था एक बात बताओ समझ में इसलिए नहीं आता है ना समझ में आपको इसलिए नहीं आता होगा तो बेसिक आपका फॉर्मूला का है पूरा आपको ये तक नहीं पता है कि सवाल में तोड़ेंगे कैसे आप बताइए सवाल में 3 टर्म है तो 3 बार तोड़ेंगे 4 टर्म है तो 4 बार तोड़ेंगे आइए सबसे पहले इसको 1 बार तोड़िए एक बार लिखेंगे dx क्यू y dx 7 कहाँ निकलेगा बाहर क्या लिखिएगा इस वाले लाइन समझ में आ रहा है 7 कांस्टेंट है तो कहाँ निकलेगा आप किसको तोड़िए तो क्या लिखेंगे dx y कांस्टेंट है क्या है कांस्टेंट का क्या होता है इसको सजाइए पावर पड़ोसी 3 में से गया dx y dx कितना हो गया अब इसको एक बार और तोड़ना d2y बोलो ये 3 है ना बोलो 3 कहाँ निकलेगा कहाँ निकलेगा 3 कांस्टेंट है कहाँ निकलेगा इसको तोड़िएगा x स्क्वायर को तोड़िएगा इसी को तोड़िएगा 7 है 7 का क्या होता है x स्क्वायर का क्या होता है 2x मतलब पावर पड़ोसी पावर माइनस 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा आंसर कितना है अगला सवाल बताइए क्या है साइन प्लस थोड़ा समय दीजिए ना है समीर समझो ना यार बात डी बाई वाई चल यहाँ सीख रहे सीख वाई का मान बोल बता कहाँ आएगा एंगल कहाँ जाएगा बाई बोल साइन का आंसर बताइए 2 कहाँ निकलेगा कहाँ निकलेगा क्या बचेगा x by dx इसको पहले लिखो 2 cos चलो इसको एक बार और तोड़ना एक बार बता तेरे सवाल में बता d2y बता ये 2 कांस्टेंट है ना कहाँ निकलेगा इसको तोड़ेगा इसको तोड़ेगा ना बता d cos बता इसका एंगल कहाँ है ये कहाँ जाएगा बाय बता 2 cos का आंसर क्या होता है cos का क्या होता है 2 कहाँ निकलेगा dx by dx 2 ना समझा यहाँ से बोला देखो इधर sin x प्लस बता dy by बता रे बुआ बता कितने आदमी है 2 कितना बार करेंगे 2 बार और साइन का क्या होता है cos का क्या होता है चलो भारी नहीं है अब इसको एक बार और तोड़ना खाली आप अगेन लिख दीजिएगा मतलब हो गया अब d2y बता रहे cos का क्या होगा cos का माइनस तो है ही साइन का क्या होगा माइनस कॉमन ले लो माइनस इंटू माइनस यहाँ पर छाप आप वाले छाप लीजिए पूरा पूछेगा सब लेकिन याद रखिएगा वहाँ पे देखिए यही सब मैंने जो पेज भेजा बहुत बच्चे इग्नोर भी किए होंगे बहुत डाउनलोड भी नहीं किए होंगे वहाँ पे सब बना लिया मतलब वहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम था आप जैसे ये टॉपिक नहीं पढ़ा कैसे बनाएगा इसको नहीं पता होगा कैसे बनाएगा हम तो बनाए पता हाँ वो तो पूछा हुआ क्वेश्चन का सीट है अब हम अपना पर्सनल सीट भेजेंगे ये अरेंज करता हूँ अब इसमें से जो बोलिएगा बताओ चलिए
एकदम बच्चा वाला सवाल शुरू कर। dy by d log x by dx फॉर्मूला d log x by dx ज्यादा दिक्कत ना हुआ ऐसा लिखा d log x by फॉर्मूला क्या हो एक बार और तोड़ना d2y by बता ये भी फॉर्मूला होता है d1 by x dx क्या होता है -1 by हम कौन सा सवाल बोल ये वाला चले ना वाले वो आप पूछ ले इसको सब बता दे हुआ गुना में है गुना में रहता है ना उसको बोलता है u into देखिए हम इधर पढ़ा रहा हूँ एक को छोड़ो एक को खलास एक को छोड़ो बता d sin x by dx बता dx by dx एक बार और तोड़ना एक बार बता d2y by ये भारी सवाल है बता फिर u into एक को छोड़ो एक को बता x को छोड़ो किसको तोड़ो cos को फिर बता cos को छोड़ो किसको तोड़ो x को इसका हो गया ना काम अब बता यहाँ क्या है क्या लिखोगे d sin x by बता x d cos x by dx प्लस cos dx by dx बता d sin x by dx बता एक cos ए बंटा गलत हो गया बोले ना ए भाई किसको समझ समझ u into एक को छोड़ो एक को तोड़ो एक को तोड़ दिए यहाँ पर आ फिर यहाँ पर टूटेगा u into एक को छोड़ो एक को तोड़ो एक को छोड़ो है ना अब यहाँ पर क्या d sin x by बता देता हूँ हाँ मैं ठीक है एक सवाल है हुआ एक सवाल है जरा उसको देख लीजिए आप लोग बनाए बड़ा है ना बड़ा है भगवान एक बात बता दे तू ना अभी भी सबको कह रहे तो चार बोले देखो पढ़ना तो सब है पढ़ाई के तो सब है सर तो 3 बोले समय मेहनत कर लिया ना 100 में 100 आएगा मैं किन के बोल रहा हूँ कल ये 100 में 100 आएगा मैं वेक्टर 3D बच्चा वाले सर अब ये जो तुम dy by dx बोला था उसको पीछे कर दो ना dy by बता d sin log x बोलो एंगल कहाँ आएगा ये एंगल है पूछा क्या है सवाल जवाब अल्लाह करना 15 और 5 साइन का आंसर क्या होगा दो तरीका से बना सकते हैं दो तरीका से u into v पर बना सकते हैं u by v पर u into v पर बना आपका गलत नहीं है वो भी सही है यू को छोड़ो वो आवाज है v को छोड़ो ए बात हो रहा प्लस v cos बताइए log x कहाँ आएगा कहाँ जाएगा बताओ cos log x d1 by x dx cos का आंसर क्या होता है माइनस log x by dx चलो खेला खेली करते रहो दो घटा गुना कर ले प्लस इंटू माइनस माइनस कॉमन ले लो वहाँ पे x 1 by x स्क्वायर कॉमन ले लो होगा नहीं तो कॉमन ले लेंगे आपने